नमस्कार। सहस्त्रधारा चैनल में आपका स्वागत है। जैसे सहस्त्रों जलधाराएं मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान की सहस्त्र धाराएं भी अंततः एक हो जाती हैं। हमारे वीडियो गणित के मूल सिद्धांतों को समझने में आपके सहायक हों, यही हमारा प्रयास है। आज का विषय है दिए गए कोण को समद्विभाजित करना और उसकी सत्यता सिद्ध करना। चलते हैं हमारे बोर्ड पर। दिए गए कोण को समद्विभाजित करने के लिए हम स्केल और कंपास का इस्तेमाल करेंगे। हम स्केल ले लेते हैं और एक रेखाखंड खींचते हैं। सुविधा के लिए पहला रेखाखंड क्षैतिज होगा। ये एक रेखाखंड हमने खींच लिया। अब कोण को पूरा करने के लिए हम स्केल को इस प्रकार से रखेंगे कि वो इस रेखाखंड के एक अंत को जोड़ते हुए कोण बनाए। दूसरा रेखाखंड पहले रेखाखंड के पहले बिंदु से एक कोण पर दूसरे रेखाखंड को खींचता है। ये कोण बनकर तैयार हो गया है। इसको हम नामांकित करेंगे AOB से। अब हम कंपास ले लेंगे और सुविधानुसार एक त्रिज्या लेकर उसके केंद्र को O पर रखकर एक चाप खींचेंगे जो रेखाखंड OA और OB को दो अलग अलग बिंदुओं पर विभाजित करेगा। अब कंपास की त्रिज्या को बिना बदले हम दोनों विभाजित बिंदुओं से दो चाप और खींचेंगे। विभाजित बिंदुओं को हम C और D से नामांकित करते हैं। अब एक चाप हम D बिंदु को केंद्र मानकर नया चाप खींचते हैं और ये चाप इस प्रकार होना चाहिए कि वो A और B बिंदुओं के बीच के एक लंबे हिस्से को कवर करे। दूसरा चाप C को केंद्र मानकर बिना त्रिज्या बदले हम बनाएंगे और इस प्रकार ये दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं। इस बिंदु को हम E से नामांकित करेंगे और अब O और E को मिलाने वाला रेखाखंड कोण AOB को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। इस बात की सत्यता को हम सिद्ध करेंगे। रेखाखंड OE को मिलाते हुए थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। रेखाखंड OE कोण AOE और EOB को दो बराबर बराबर कोणों में बनाता है और दोनों कोण AOB के आधे हैं। इस बात की सत्यता को हम सिद्ध भी करेंगे। रेखाखंड CD को हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे और इसी प्रकार बिंदु CE और DE को भी मिलाएंगे। ये हमने C और E को मिला लिया है। अब स्केल को D और E पर रखकर एक और रेखाखंड खींचेंगे। जो रचना हमने बनाई उससे दो नए त्रिभुज बनते हैं, COE और DOE। इन दोनों त्रिभुजों में हम सर्वांग समता के नियम की जांच करेंगे। हम देख सकते हैं कि OC और OD बराबर हैं क्योंकि वो एक ही चाप की त्रिज्या हैं।
इसी प्रकार CE और DE दो अलग अलग चाप हैं, परंतु दोनों की त्रिज्या समान है, इसलिए E बिंदु C और D से बराबर दूरी पर होगा, इसलिए CE और DE भी बराबर हैं। त्रिभुज COE और DOE में OE भुजा उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, और तीनों भुजाओं के बराबर होने के नियम के साथ ही ये सिद्ध होता है कि त्रिभुज COE और त्रिभुज DOE सर्वांग सम है। हम सर्वांग समता के लिए इस चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं, जो बराबर के चिन्ह के ऊपर एक वक्र रेखा बनाकर किया जाता है। हम देख सकते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसलिए कोण COE और कोण DOE भी बराबर होंगे, और क्योंकि OC और OD भुजा OA और OB के ही खंड हैं, इसलिए कोण AOE और कोण BOE भी बराबर होंगे, और बराबर होने के कारण ये दोनों ही कोण AOB के आधे होंगे। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि हमारी भुजा जो हमने एक रेखाखंड खींचा था OE स्केल और कंपास की मदद से, वो कोण AOB को दो बराबर कोणों में विभाजित करता है। हमने स्केल और कंपास की सहायता से कोण को समद्विभाजित करना सीखा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम भविष्य में आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।